वेलकम टू मैजिक ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक चार्ल्स डिकेंस पार्ट 3 है। लास्ट पार्ट में हमने 1848 तक बताया था। 1848 में इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट लिखी थी। अब हम डेविड कॉपरफील्ड के बारे में देखेंगे। डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 1850 तक एक धारावाहिक सीरियल की तरह चली और 1850 में ये बुक की तरह पब्लिश हुई। डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है और ये बिल्डिंग्स रोमन शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट नॉवेल ब्लीक हाउस है। ब्लीक हाउस चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है और ये नॉवेल मार्च 1852 से स्टार्ट हुआ और मार्च 1853 के बीच में 20 एपिसोड के साथ सीरियल के रूप में चला। नेक्स्ट नॉवेल हमारा हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स है, जिसको हार्ड टाइम्स के रूप में जाना जाता है और ये चार्ल्स डिकेंस का 10th नॉवेल था। ये नॉवेल 1854 में पब्लिश हुआ था। द नॉवेल वाज पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन डिकेंस वीकली पब्लिकेशन हाउसहोल्ड वर्ड्स। ये नॉवेल डिकेंस के साप्ताहिक प्रकाशन हाउसहोल्ड वर्ड्स में एक धारावाहिक के रूप में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट नॉवेल लिटिल डूरिट है। इट इज़ अ नॉवेल विच published between 1855 and 1857 एज अ सीरियल। लिटिल डूरिट एक नॉवेल है जो 1855 से 1857 के बीच एक सीरियल की तरह पब्लिश हुआ। चार्ल्स डिकेंस ने मिल्की कॉलिंस के साथ मिलकर 1856 से 57 तक एक प्ले द फ्रोजन डीप में काम किया। In 1858, he undertook his first public reading for pay in London. 1858 में इन्होंने दान के लिए अपनी पहली पब्लिक रीडिंग स्टार्ट की थी लंदन में। 1858 में ही ये अपनी वाइफ कैथरीन से अलग हो गए थे। 1859 में इन्होंने ऑल द ईयर राउंड स्टार्ट की, जो एक ब्रिटिश वीकली लिटरेरी मैगजीन थी। ये नॉवेल पूरे यूनाइटेड किंगडम में 1859 से स्टार्ट हुई और 95 के बीच तक चलती रही। इसके ऑनर चार्ल्स डिकेंस थे और 1870 में इनकी डेथ हो गई थी। इस मैगजीन का ऑनर और संपादक इनके बड़े बेटे चार्ल्स जूनियर को दे दिया गया था। नेक्स्ट नॉवेल अ टेल ऑफ सिटीज है। ये 1859 में पब्लिश हुई थी। ये हिस्टोरिकल नॉवेल चार्ल्स लैम्ब का है। अ टेल ऑफ सिटीज फ्रांस रेवोल्यूशन और उसके टाइम पे ही लंदन और पेरिस में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट नॉवेल इनका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, जो 13 नॉवेल था चार्ल्स डिकेंस का और ये नॉवेल पेनल्टीमेट कंप्लीटेड नॉवेल था। मींस ये इनका लास्ट कंप्लीट नॉवेल था। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज इंटायरली पब्लिश्ड इन ऑल द ईयर राउंड अ वीकली पेरियोडिकल। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो नॉवेल था ये इनकी ऑल द ईयर राउंड जो इनकी वीकली पत्रिका थी उसमें सबसे पहले पब्लिश हुई थी और ये 1 दिसंबर 1860 से स्टार्ट हुई और 1861 तक पब्लिश होती रही। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में एक पिप कैरेक्टर दिखाया गया है जो चार्ल्स डिकेंस की तरह ऑनेस्ट बनना चाहता है, जिसे ये पता चलता है लाइफ में पैसा और दौलत के सिवा भी और कुछ होता है। नेक्स्ट नॉवेल इनका अवर म्यूचुअल फ्रेंड है, जो 1864 से 65 तक लिखा गया और ये इनका लास्ट कंप्लीट नॉवेल था। 1864 में ओवरवर्क के कारण इनकी हेल्थ खराब होने लगी। 9 जून 1865 में ये एलन टेरन एंड हर मदर 9 जून 1865 में ये अपनी मालकिन एलन टेरन और अपनी माँ के साथ जा रहे थे, तो अचानक से रेलवे एक्सीडेंट हुआ जिससे इनको बहुत बड़ा शॉक लगा था, जबकि ये बच गए थे। 1869 में ये रीडिंग करते दौरान इनको माइल्ड स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई दिए और ये वहाँ पे गिर गए। उसी साल 1869 में इन्होंने द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड स्टार्ट कर दी, लेकिन ये उसको पूरा नहीं कर पाए। 9 जून 1870 में इनकी डेथ हो गई और इनकी लास्ट अनफिनिश्ड जो बुक थी मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड ये सितंबर में दिखाई गई। थैंक्स।